बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि तमाम प्यारे साथी खैर वाफियत के साथ होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब की दीन दुनिया की मुश्किलातों को आसान फरमाए, सब पे अपना ख़ास फजल व करम नाज़िल फरमाए, सब की परेशानियों को दूर फरमाए, सब की रिज़्क़ उम्र जान माल में ढेर सारी बरकतें अता फरमाए। इन्हीं दुआओं के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो प्यारे साथियों, आज मैं आपको एक बहुत ही बाबरकत महीने माह रजब का एक ख़ास वजीफ़ा कि जो आपने लाज़मी कर लेना है, और इंशाअल्लाह जब ये अमल आप करेंगे तो आपकी परेशानियाँ, आपके दुख, आपकी मसाइब इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से इस वजीफ़े की बरकत से दूर हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको माह रजब की थोड़ी सी फ़जीलत बयान करके सुनाऊंगा कि माह रजब हज़रत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि माह रजब की बहुत सारी बरक़ात हैं, कि माह रजब के नाम से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत के अंदर एक नहर रखी हुई है कि जिसके अंदर दूध बहता है, कि जिसका दूध से सफ़ेद, दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा मीठा है, और ये उन्हीं को पिलाया जाएगा कि जो माह रजब के रोज़े रखेंगे। सुबहान अल्लाह। तो माह रजब के बारे में कहा जाता है कि इस माह के अंदर किसी पर जुल्म नहीं किया जाता, कि ये हुर्मत वाला महीना है। हुर्मत वाले 4 महीने हैं, माह रजब, ज़िलक़दा, ज़िलहज और मुहर्रम। ये 4 महीने हैं कि जिनके अंदर जंग करना इनको मना करार दिया गया है। तो प्यारे दोस्तों, माह रजब की बहुत सारी बरक़ात हैं, कि माह रजब ऐसा बाबरकत महीना है कि जिस महीने के अंदर हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शब मेराज की। इसकी 27 तारीख़ बड़ी ही बरकतों वाली रात है। तो माह रजब पूरे का पूरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐ अल्लाह, हमारे रजब और शाबान में बरकतें डाल दे और हमें रमज़ान तक पहुँचा दीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रहमत से बंदे के जुर्मों को माफ़ फरमा देते हैं। तो प्यारे साथियों, जितना हो सके माह रजब के अंदर इबादत कीजिए, सदका दीजिए, खैरात कीजिए और ढेर सारी कसरत के साथ इबादत कीजिए। तो आइए उस अमल की जानब चलते हैं। ख़ास तौर पर जो मैंने आज आपको वजीफ़ा बताना है, उस अमल जाने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को भी दबा लें, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। और एक प्यारा सा अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हुए कमेंट भी किया करें। प्यारे दोस्तों, माह रजब के जब आपको पता चल जाए कि माह रजब का बाबरकत महीना तुलू हो चुका है, तो आपने करना यह है कि चाँद की पहली तारीख को, दूसरी तारीख को, तीसरी तारीख को, 7वीं तारीख को, 9वीं तारीख को, जब भी आपको मौका मिले ताक रातों में, तो आपने ये अमल करना है। इंशाअल्लाह बहुत सारी इसकी बरक़ात नसीब होंगी। पहली रात आपने कोशिश करनी है, चाँद को देखकर किबला की रुख जानब मुँह करके आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के तावुज़ आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, आपने इसको 786 मरतबा पढ़ना है। इंशाअल्लाह ये भी बहुत ही मुजर्रब और ख़ास अमल है। जब आप ये अमल कर चुकें तो उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि 101 मरतबा कोई भी दुरूद पाक हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में पेश करना है। दुरूद पाक पढ़ लेने के बाद आपने ये दूसरा अमल करना है। दूसरी रात में उस वक्त भी आपने, जब भी आपको मौका मिले, जिस टाइम भी मौका मिले, आप ये अमल भी कर सकते हैं। आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के 101 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, और उसके बाद या हन्नान या मन्नान, या हन्नान या मन्नान, या हन्नान या मन्नान, इसका वजीफ़ा भी 786 मरतबा करना है। बहुत ही मुजर्रब और आसान सा अमल है, आसान सा वजीफ़ा है। इंशाअल्लाह जब ये अमल आप करें तो उसके बाद आपने 101 मरतबा फिर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक ही एक ऐसी इबादत है जो कि कबूलियत का एक बहुत बड़ा राज है। इंशाअल्लाह दरूद आपने लाजमी पढ़ना है, दरूद को आपने नहीं छोड़ना। कोई भी दुआ करते हैं तो दुआ के आगाज़ में और दुआ के लास्ट पे लाजमी दुरूद पाक पढ़ा करें, कि जिस दुआ के अंदर
दुरूद पाक नहीं पढ़ा जाता वो ज़मीन और आसमान के दरमियान लटकी रहती है, ना आगे जाती है ना ही पीछे आती है। जिस दुआ के अंदर दुरूद पाक होता है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मंजूर व मकबूल हो जाती है। तो तीसरा वजीफ़ा जो आपने करना है इंशाअल्लाह, जब भी आपको मौका मिले ताक़रातु में, तो आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर आपने दुरूद पाक 101 मरतबा पढ़ना है और उसके बाद आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको भी 786 मरतबा आपने पढ़ना है। ये 3 वज़ाइफ आपने करने हैं माह रजब के अंदर। जब भी आपको मौका मिले 3 मखसूस रातों में आप इन वज़ाइफ को ज़रूर करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन वज़ाइफ की बरकत से आप पे बहुत ही ज़्यादा इनाम व इकराम फरमाएंगे। घर की परेशानियाँ दूर करने के लिए, घर की मुश्किलातों को दूर करने के लिए, अपने कारोबार में वज़ी इजाफ़े के लिए आप ये ख़ास तौर पर अमल कर सकते हैं। बहुत ही मुजर्रब और ख़ास अमल हैं जो 3 वज़ाइफ मैंने आपको बताए हैं, इनको आपने माह रजब के अंदर लाज़मी करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की परेशानियों को दूर फरमाए, हमारे हाल पर अपना ख़ास फज़ल व करम नाज़िल फरमाए, हमारी तमाम दुआओं को अपनी बारगाह से कबूल व मंजूर फरमाए। यही आज का प्यारे दोस्तों वजीफ़ा था जो मैंने आपको बताया, तो इसको ज़रूर सदक़े जारिया समझकर अपने तमाम बहन भाइयों तक शेयर कीजिएगा। सदक़े जारिया का भी बहुत ही बड़ा अजर है, बहुत ही बड़ा इनाम व इकराम है कि अल्लाह हम सब की परेशानी को दूर फरमाए।